स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 का नाम मार्केट फेलियर। ऐसे बनाओ नोट्स या पढ़ो अच्छे से। मार्केट फेलियर किस वजह से होता है? 4 कारण। पहला, मार्केट पावर। सर मोनोपोली जैसा होता है ना आजकल तो मार्केट्स में, आप भी जानते हो। मार्केट पावर है, लो क्वांटिटी बेचते हैं, आउटपुट कम और प्राइस हाई, है ना? सही है? अरे लेस आउटपुट, सप्लाई कम रखते हैं जानबूझ के साले, और प्राइस हाई रखते हैं। और फिर दूसरा क्या पढ़ा था? एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी की वजह से कैसे होता है? कल बताया था मैंने, कोई भी चीज का जो प्राइस है उसमें क्या नहीं जुड़ता? सर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं दिख रही है उसके अंदर, उसकी वजह से सिर्फ उसकी प्राइवेट कॉस्ट दिखती है, तो उसकी वजह से सर वो ठीक से जज नहीं कर पा रहे। जो चीजों का ओवर कंजम्पशन होना चाहिए, ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा खरीद रहे हैं, और जिनका अंडर जो कम कंजम्पशन हो रही है उनका होना चाहिए ज्यादा। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, दे शुड बी अंडर कंज्यूम्ड, उनका तो ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन बना रही है कंपनी, क्योंकि उसकी प्राइस क्या लगती है? 20 रुपए। साइकिल जैसी बढ़िया चीज अंडर कंज्यूम्ड है, जबकि उसका कंजम्पशन होना चाहिए ज्यादा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? सोशल कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होती, नहीं होती, इसलिए तो होता है मार्केट फेलियर। लोगों को सिर्फ उसकी क्या दिखती है? प्राइवेट कॉस्ट दिखती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कल? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की वजह से कैसे मार्केट फेल हो जाते हैं? सर क्योंकि उनमें ना दो चीजें की वो है, क्वालिटी उनका अलग ही सिस्टम है, उसके अंदर वो एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। जो पेमेंट नहीं कर रहे उनको हम हटा नहीं सकते, सब कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। फ्री फोकटिया वाले भी इस्तेमाल करेंगे। फ्री राइडर प्रॉब्लम वो रहती है, फ्री राइडर एंजॉय करते हैं जो पैसे नहीं दे रहे। और दूसरा कौन था? नॉन राइवलरस। तो इनकी ये क्वालिटी होती है, इस कारण इनमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनमें कोई प्रॉफिट दिखता नहीं है। तो ये प्रॉफिट दिखता नहीं है इसके अंदर, उसको लगता है बोले यार प्राइस से कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे चार्ज करूंगा, क्योंकि इसमें तो फ्री फोकटिया भी मजे मारेंगे, तो उसको इसमें प्रॉफिट नहीं दिखता। तो या तो ये चीजें वो क्या करता है? बिल्कुल ही बनाता नहीं है, तो मिसिंग मार्केट हो जाते हैं। या तो बिल्कुल पब्लिक गुड्स का मार्केट क्या हो जाता है? मिसिंग। या फिर बनाता भी है तो जरूरत से कम, इन अंडर होती है उसकी, अंडर प्रोड्यूस्ड। तो इस वजह से, लेकिन सर ये समाज में गुड्स की जरूरत तो है ही ना, दे हैव अ सोसाइटल वैल्यू। कल पढ़ा था हमने, इन चीजों की जरूरत तो है, लेकिन इनको या तो बिल्कुल ही नहीं बना रहा है प्राइवेट सेक्टर, या जितनी जरूरत है उससे कम बनाता है, इसीलिए मार्केट फेल हो रहा है। कौन करेक्ट करेगा? गवर्नमेंट, वही तो करेंगे आज। और चौथा आज हमने क्या पढ़ा? इनकम्प्लीट, जिसको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और उसमें कैसे होता है वो मैंने आज आपको पढ़ाया ही कि कैसे होता है मार्केट फेल। दोनों में से एक को जानकारी ज्यादा होती है, जिसको ज्यादा होती है वो उसका मिसयूज उठाता है, एंड चार्जेस हाई प्राइस एंड सेल्स रॉन्ग क्वालिटी गुड्स या रॉन्ग क्वांटिटी, गलत गुड्स एट हाई प्राइसेस, मिसयूज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का है? कहाँ जाना है? क्या आ रही है? कहाँ है पापा? कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तू मेरे को, कन्विंसिंग नहीं लग रहा तेरा वो। जा जा जा, जल्दी जा, भाग के जा। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? अरे आज हम क्या पढ़ेंगे? अब हम हमारा जो टॉपिक बचा है वो इससे तो अब थोड़ा कम बोरिंग बचा है, होने वाला है यही थोड़ी बड़ी है यूनिट, बाकी तो दोनों छोटी है। अब ये निबट जाएगा ये चैप्टर, अब ज्यादा नहीं। क्या डेट है आज? 17 ना? मेरे को यही था, अब तो निबट जाएगा ये फटाफट, 2-3 दिन में निबट जाएगा ये, 2 दिन। 16 है ना? हाँ, तो ये चैप्टर निपटा दूंगा 20 से पहले पहले ही, और फिर मनी चालू कर दूंगा, फिर मार्केट वो। हाँ भाई, सामने सामने, इधर इधर। तो अब क्या करना है? इन कारणों से मार्केट फेल हो जाता है, तो गवर्नमेंट इनको क्या करेगी? फिस्कल फंक्शंस, इंटरवेंशन करेगी और इनको करेक्ट करेगी, ठीक करेगी। तो देखते हैं गवर्नमेंट इन चारों चीजों को कैसे ठीक करेगी और मार्केट को, फेलियर को क्या बनाएगी? सक्सेस या एफिशिएंट कैसे बनाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट कदम उठाएगी। क्या क्या कदम उठाएगी? चलो देखते हैं। कौन सा पढ़ पाते हैं अपन? जितना पढ़ पाएंगे उतना ले लेते हैं। पहला पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट एड्रेस, इंटरवेंशन टू एड्रेस मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर में सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे? मार्केट पावर। अरे फेलियर तो 4 कारण से होता है ना, अरे 4 कारण से होता है, वो लास्ट में पढ़ेंगे ऊपर वाला। पहला चीज,
पहला मार्केट पावर था ना रीजन, उसको कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट? मार्केट पावर क्या था सर? मार्केट्स में क्या बना हुआ है सर? मोनोपोली के जैसा बना हुआ है, सही है, ग्रुपिज्म कर रखा है, कंपटीशन कम है ना? देश तो 200 है, मोबाइल की कंपनी 5 है, डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस से लूट रहे हैं, हाई चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर से, ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, वो खुद सारा लूटे जा रहे हैं उनसे, प्राइस इज हायर देन दी मार्जिनल कॉस्ट, खुद की भी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, खूब वेस्टेज भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको कैसे करेक्ट करेगी? अब सोचो, मार्केट में अगर मोनोपोली जैसा बना हुआ है तो उसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? कंपटीशन बढ़ा के, मोनोपोली बनने नहीं देगी, कोशिश करेगी, गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द मोनोपोलीज, गवर्नमेंट विल क्रिएट कंपटीशन इन देम, गवर्नमेंट विल क्रिएट कंपटीशन लॉज, समझ में आई? ताकि नई नई फर्म्स आसानी से आ सके, उनकी एंट्री इजीली आ जाए, समझ में आई मेरी बात? ऐसा, अरे बोलो समझे नहीं समझे? तो ये चीजें गवर्नमेंट करेगी, देखते हैं, वही है, चेक करते हैं। सर कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट? नंबर 1, हाउ गवर्नमेंट विल करेक्ट द मार्केट पावर वाली प्रॉब्लम। नंबर 1, गवर्नमेंट विल मेक लॉज, लेजिस्लेशंस, रेगुलेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट विल मेक कंपटीशन एक्ट, मेक क्या बनाई है ऑलरेडी, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड कंपटीशन एक्ट 2002 हमारे देश में बनाई है उन्होंने, कोर्स नहीं बदलता तो मैं ही पढ़ाता ये एक्ट तुमको, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, आई थी कंपटीशन 2000 के अंदर और नाम है इसका 2002। अब सुनना, सो गवर्नमेंट ने क्या बनाई है? कंपटीशन एक्ट, काय के लिए? टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, ताकि मार्केट में क्या बना रहे? कंपटीशन क्रिएट हो, सस्टेन हो। मार्केट में क्या है, बड़ी कंपनियां छोटियों को खा जाती हैं, कंपटीशन खत्म कर देती हैं, उनको बर्बाद कर देती हैं, ऐसा ना हो, क्या बना रहे? कंपटीशन। इसके लिए क्या लेके आती है गवर्नमेंट? क्या लेके आई है? लॉज वॉज बनाती रहती है गवर्नमेंट, जिनमें से एक लॉ क्या है? कंपटीशन एक्ट 2002। काय के लिए आया था? टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट्स, समझ में आया? टू प्रोहिबिट एक्शंस दैट रिस्ट्रेन द कंपटीशन, ऐसे कामों को रोकने के लिए जिससे कंपटीशन पे गलत प्रभाव पड़ता है। जो लोग कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक तरफा मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं, कार्टेल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए, ऐसे एक्शंस को रोकने के लिए कौन सी एक्ट आई? तो सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे मोनोपोलीज क्रिएट ना हो, ठीक। अच्छा सर, ऐसा ही कुछ विदेशों में भी हुआ है क्या? बिल्कुल, क्योंकि पहले विदेशों में ही होता है, हम तो बाद में कॉपी करके बनाते हैं। तो विदेश में भी हुआ था भैया, एंटी ट्रस्ट लॉज इन द यूएस, नाम याद रखना, ये क्वेश्चन है सब, एक नंबर में यही तो आता है, और क्या आएगा? मार्केट पावर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कौन कौन से लॉज बनाती है? कंपटीशन एक्ट 2002 इंडिया में आया, एंटी ट्रस्ट लॉज यूएस में आया, कंपटीशन एक्ट 1998 में यूके में आया, और जो यूके में आता है 15 साल बाद हमारे भी आता है, 10-15 साल बाद। 1998 से लगा लो 10-12-15 साल, 2002 ही आ गया, 4 ही हुए, तो लगभग तू 10-15 और लगा ले। नॉर्मली हमेशा आता है। अपने देश में कब आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? 1990 में। यूके में कब आया था? 1975 में, ब्रिटेन के अंदर। मार्गरेट थैचर नाम था उसका, प्राइम मिनिस्टर का। सब कुछ तो कॉपी मारते थे यार, सब कॉपी मारते थे पहले, समझ गए? तो खैर अच्छी चीज है, चलो ये तो समझ गए। तो एंटी ट्रस्ट लॉज इन यूएस एंड कंपटीशन एक्ट 1998 इन दी यूके। क्या काम है इनका? क्या काम है? टू प्रिवेंट, क्या रोकना? कॉम्बिनेशंस, कोल्यूजन्स, कार्टेल ना बना ले, मोनोपोली की तरह काम ना करने लग जाए। पढ़ा है ना ओलिगोपोली? जब फ्यू फर्म्स आपस में कार्टेल बना लेती हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से काम करती हैं, बोलो भाई सेम प्रोडक्ट देंगे, सेम घटिया क्वालिटी का सामान, सेम प्राइस रखेंगे, कहां जाएगा कस्टमर? झक मार के अपने पास ही आएगा। आज जो पेट्रोल में तुम्हारे साथ हो रहा है वो यही तो है, सेम घटिया क्वालिटी का पेट्रोल सब बेच रहे हैं और सेम ही प्राइस है सबकी, किसी भी पेट्रोल पंप पे चल जाओ तुम। हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? कंपटीशन। कंपटीशन होता तो क्या होता? किसी की प्राइस ऊपर होती, किसी की नीचे होती, सही है? अरे यस और नो? होता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो इसी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या उठाती है? बहुत सारे काम करती है, उनमें से पहला काम क्या है? लॉज बनाना, लेजिस्लेशंस, और एग्जांपल मैंने बता दिए, क्लियर है? ठीक। दूसरा, सर और क्या करती है, सर कर सकती है सरकार? मार्केट लिबरलाइजेशन। अरे कई चीजों में पहले गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था?
लाइसेंस वाइसेंस कर रखे थे कि बोले यार ये 3-4 कंपनियों को लाइसेंस देती थी, पकड़ रखा था मार्केट को। अब वो 3-4 कंपनियों की क्या बन गई उसमें, मोनोपोली। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको क्या करने का सोचा, लिबरलाइज करने का, आजाद करने का। जिसको पाबंदियों में जकड़ा हुआ था, जिनको उन्होंने ताले लगा रखे थे कि बस ये 4-5 कंपनी करेगी, तो गवर्नमेंट ने वो ताले खोल दिए, बोला आओ इसमें खूब सारी फर्म्स आएंगी। उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, अपने आप मोनोपोली पावर कम हो जाएगी, किसी एक तरफा डोमिनेंस कम हो जाएगी मार्केट में। आज टेलीकॉम में किसकी डोमिनेंस है, जियो की, एक तरफा हो गया ना, गलत है ना, लेकिन ये जो भी है गलत है। तभी वो एक तरफा कुछ भी करेगा, फिर सबको बातें, फिर मार्केट खराब हो जाएगा इससे। सनमाई मेरी बात, कस्टमर्स के लिए बुरा होगा, हो ही रहा है। सनमाया आया था तो फ्री किया था, उसके बाद प्राइस बढ़ाते ही जा रहा है। आप देख लो, आप बढ़ा रहा है और डोमिनेट कर रहा है, तो हाई प्राइस रख रहा है, और बाकी जो कंपनी है उसको उसकी बात माननी पड़ती है, उन्हें बर्बाद कर देगा नहीं तो वो। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसलिए तो क्या करती है, कई चीजों को, पाबंदियों को हटा देती है, वो लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग, बोला आओ कंपटीशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोनोपोली पावर कम हो जाएगी। समझ में आया? अरे यस और नो? तो इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन, द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस कंपटीशन इन प्रीवियसली मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स, जहां पे मोनोपोली सेक्टर्स हैं, लाइक एनर्जी। एनर्जी में पहले सिर्फ गवर्नमेंट की बिजली होती थी, लाए ना अडानी पावर, रिलायंस पावर, प्राइवेट कंपनीज को भी बिजली बनाने का लाइसेंस दिया। टेलीकम्युनिकेशन में पहले सिर्फ बीएसएनएल थी, उसके अंदर भी और कंपनीज आई, तो आज की डेट में थोड़ा तो काम तो चलो ठीक ठाक हो ही रहा है। अरे पहले तो बीएसएनएल थी भाई, और बुरा था। समझ में आया? एक बार ब्रॉडबैंड खराब हुआ, 7-8 दिन तक सही नहीं होता था। आज कम से कम ब्रॉडबैंड खराब हो रहा है तो शाम तक सही हो जाता है। प्राइवेट कंपनी के हैं, क्योंकि ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। अरे एटलीस्ट 2-3-4 तो हैं, पहले तो वो भी नहीं थे, बीएसएनएल की मोनोपोली थी ब्रॉडबैंड में। अब आप बोलो, समझे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मोनोपोली को बंद करने के लिए कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया, नई फर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, पाबंदियां हटाई, लिबरलाइज किया, मार्केट पावर को रिड्यूस किया। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा। तीसरी बात, सर जो भी देश में मर्जर वर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, एक कंपनी बड़ी कंपनी छोटों को दबा पहले बर्बाद करती है और फिर खरीद लेती है, ये गेम होता है। पहले क्या करेंगे, बर्बाद, और जब हालत खराब होगी तो आपको ऑफर देंगे, बोला अरे हमको बेच दो, टेक ओवर, एक्विजिशन। फिर कार्टेल्स, तो गवर्नमेंट अपनी पूरी पैनी नजर रखती है, कोई भी बड़ी कंपनियों के जब क्या हो रहे होते हैं, कंबाइंस, कॉम्बिनेशंस, मर्जर, ये सब जब भी होते हैं ना बेटा, तुम गलतफहमी मत रहना, बड़ी कंपनियों को जब भी होता है गवर्नमेंट पूरी नजर रखती है, गवर्नमेंट पूरा देखती है इनको कि यार ये कहीं मोनोपोली जैसा तो नहीं बनाना चाह रहे, कहीं आपस में मर्ज करके क्या बना दे, कार्टेल जैसा बना ले, फिर कस्टमरों की छोटी बड़ी करें, हैं, हाई प्राइस चार्ज करें, घटिया क्वालिटी सामान देंगे। तो गवर्नमेंट मेक श्योर दे हैव कंट्रोल ऑन द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सर मैं ही मेरी बात, तो गवर्नमेंट पूरी नजर रखती है। सर द गवर्नमेंट इंपोजेस कंट्रोल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशंस टू प्रिवेंट द पॉसिबल मार्केट डोमिनेशन, ताकि लोग आपस में मिक्स, भाई कंबाइंड कार्टेल बना लेंगे, मोनोपोली बना लेंगे, फिर तो डोमिनेट करेंगे, फिर वो तुम्हें है परेशान करेंगे कंज्यूमर्स को। समझ गए क्या? अरे बोलो भैया, क्लियर है? तो गवर्नमेंट कार्टेल्स को कम करने के लिए, ताकि मोनोपोली ना बने, इसलिए पूरा कंट्रोल रखती है, मर्जर पे, एक्विजिशंस पे ध्यान रखती है, सब कुछ गवर्नमेंट। अब भैया आजकल तो थोड़ी सतर्क हो गई है, समझ में आया? क्लियर है क्या सभी को? 366 के बाद 67 दिख रहा है कि कहीं पे मिलेगा तो है, कहां जाएगा? ये रहा, ये रहा, ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा भाया, ये रहा। चौथा पॉइंट, लो फटाफट फिनिश करते हैं। प्राइस रेगुलेशन। अरे गवर्नमेंट क्या लगा देती है, जब भी ये कंपनीज डोमिनेट करेगी, अरे करती है ना मोनोपोली पावर को रिड्यूस करने के लिए, कोई भी कंपनी हाई प्राइस रख देती है तो गवर्नमेंट क्या करवाती है उससे, प्राइस सीलिंग। क्या लगा देती है? प्राइस सीलिंग। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। अगर कोई कंपनी जरूरत से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है तो गवर्नमेंट पुट्स अ सीलिंग, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट यू कैन चार्ज। बोला इससे ऊपर चार्ज नहीं करेगा, माथा फोड़ देंगे तेरा। समझ में आई क्या? तो कंज्यूमर को बचाने के लिए वो प्राइस को क्या करवा देती है, रिड्यूस।
दे इम्पोज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द प्राइसेस। मान लो उसने तो प्याज के दाम 150 पहुंचा दिए, तो गवर्नमेंट बोलती है बोले बस 70 के ऊपर नहीं जाएगा, बस बोल दिया ना नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसे करके रेगुलेट करती है, क्या लगाती है, प्राइस सीलिंग, प्राइस कैपिंग लगा देती है और उनकी हाई प्राइसेस को कंट्रोल करती है। समझ में आ गया। नंबर 2, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। अगर कोई भी कंपनी जरूरत से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा रही है, मान लो भाई सब 10 रुपए की चीज है तुमसे 50 रुपए ले रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बोले क्या मजाक लगा रखा है, कॉस्ट से भी 300% ज्यादा ले रहे हो प्रॉफिट तुम उनसे, माथा वोट देंगे तुम्हारा, इतना प्रॉफिट थोड़ी होता है कोई रेट ऑफ रिटर्न। तो गवर्नमेंट ये इस पे भी ध्यान रखती है, रेट ऑफ रिटर्न को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। समझ में आ गई मेरी बात। अरे वही कंट्रोल करेगी, कोई 50 मांग गया, बोला नहीं 50 नहीं है, 30-25 रुपए से 1 रुपए ज्यादा प्राइस नहीं होगी तेरी, इतना रेट ऑफ रिटर्न रख बस, इससे ज्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल कराती है इन चीजों को। कंज्यूमर पेट्रोनेज, सर कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए बनाया हुआ नहीं है क्या उसने, कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर एक्ट बनाई है नहीं बनाई है, बनाई है ना। कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, हर लेवल पे उसने बनाए हैं कि अगर इतने अमाउंट का घाटा हुआ है, किसी कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, जाओ जाके शिकायत करो, तुम्हें राहत मिलेगी, वहां से इंसाफ मिलेगा। तो गवर्नमेंट दे रही है ना पेट्रोनेज, सहायता, सपोर्ट करती है ना कंज्यूमर्स को, देख लो। तो गवर्नमेंट क्या बनाती है सर, सपोर्टिंग द कंज्यूमर एसोसिएशंस, एम्पावरिंग द कंज्यूमर एंड आल्सो प्रमोट्स फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस। कस्टमर को सशक्त कर रही है, उसको पावर दे रही है कि तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी करे तो बताओ 2 मिनट में, IRDA पे शिकायत करो, इंश्योरेंस कंपनी कोई धोखाधड़ी करती है तो, कोई बैंक धोखाधड़ी करता है तो RBI में शिकायत करो, बोलता है ना वो, बोलता ही नहीं बोलता, यही सब तो तुम्हें पावर दे रही है ना सर। इन्वेस्टिगेशन इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस, बताया मैंने, जब कोई भी कंपनी गलत कार्टेल बना रही है, कोल्यूजन कर रही है, प्रीडेटरी प्राइसिंग टू एंश्योर फेयर कंपटीशन, मतलब भाई साहब कई बार खुद का मोनोपोली पावर बनाने के लिए कार्टेल्स बना रही है, तो गवर्नमेंट सब पे क्या रखती है, उनका थॉरो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं इन्होंने जानबूझ के मोनोपोली बनाने के लिए तो नहीं कर रहे ये सब। समझ में आया। तो गवर्नमेंट पूरा वो रखती है चेक, पूरी उनकी मॉनिटरिंग करती है कि यार ये कंपनी कौन सी है, क्यों किया इन्होंने कोल्यूजन, क्यों करना चाह रहे हैं ये, पूरा उनका थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाती है कंपनी उससे कि बोले ये पता करो ये क्या चल रहा है, क्यों क्यों कर रहे हैं ये, कहीं कस्टमर्स के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा कहीं ये। तो पूरा ध्यान रखती है गवर्नमेंट इन सब चीजों का। क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो भैया। ऐसे कोशिश यही करती है गवर्नमेंट की ये चीजें ना हो, अगर हो भी रही है तो इनका पूरा क्या रखती है, इन पे नजर। अरे तुम भी जानते हो यार, ये भी लीगल रूल्स के हिसाब से खेलते हैं, लीगल रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। सन भाई मेरी बात, एक आदमी है जिसने 5 जनों के ऊपर वो BMW चढ़ा दी, ऑडी गाड़ी चढ़ा दी, और वो तो चलो उसके तो कुछ नहीं हुआ, 5 लोगों की जान चली गई। अब नियमों के हिसाब से तो उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, मिल गई। अब तुम कितना भी न्यूज चैनल पे करते रहो, सही और गलत का सबको पता है, सही और गलत क्या है। क्या है सही? कि उसकी लापरवाही थी, उसने 5 लोगों की जान ली, उसको खुद जेल में होना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, ऐसे आदमी को कम से कम फांसी होनी चाहिए जो इतना लापरवाही से चला रहा था शराब पी के। क्या होनी चाहिए उसको? फांसी होनी चाहिए, लेकिन उसको बेल मिल गई क्योंकि केस है किसका? एक्सीडेंट का। लीगल तरीके से जाते हैं ना सब, तो कंपनियां जो लीगल तरीके से जा रही हैं तो भी गवर्नमेंट उन पे क्या रखती है पूरी, अरे सारी कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं ना यार, वो पैसे से हो जाता है सब कुछ यार। तो भाई फिर उनमें बोलो, वो ये बोलेंगे बोले कमी निकालो ना मेरे, तो आप क्या दिक्कत है, हम तो लीगल चल रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट उन पे पूरी क्या रखती है, पैनी नजर कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहीं ये कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, कार्टेलाइजेशन तो नहीं कर रहे, कोल्यूजन तो नहीं कर रहे, प्रीडेटरी प्राइसिंग तो नहीं कर रहे। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब जानबूझ के प्राइस गिरा देना, बर्बाद कर देते हैं नई कंपनियों को। कोई भी नई कंपनी आई, कोई नई कंपनी आई और मान लो नई कंपनी है, अब बेचारी नई कंपनी है, उसको बर्बाद कैसे करें? पुरानी कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं क्या कर देती हैं, प्राइस डाउन मार देगी बिल्कुल। अब उससे क्या होगा, बेचारी नई कंपनी सरवाइव कर नहीं पाती, फेल हो जाती है, और फिर से उस मार्केट में कितनी कंपनी रह जाती है, वही 3-4।
तो वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कि कई बार करती है प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो गवर्नमेंट मेक श्योर, हमेशा ध्यान रखती है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती है गवर्नमेंट कि ऐसी कोई गलत काम तो नहीं हो रहे। और ये सब क्यों करती है गवर्नमेंट? टू एंश्योर द फेयर कंपटीशन। तो फेयर कंपटीशन मार्केट में बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट पूरी पैनी नजर मार्केट पे रखती है कि कोई कंपनियां ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं कर रही। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोनोप्सोनी पावर। मोनोप्सोनी क्या होता है? उस दिन मैंने बताया था, जैसे मोनोपोली होता है एक सेलर, और मोनोप्सोनी क्या होता है? एक बायर। तो खुद सोचो, जिसमें एक बायर है वो भी तो सर वो मैंने कहा था ना, रेलवे अपने जो सप्लायर्स हैं उनको भी डोमिनेट करता है, प्रेशर करता है। उनको बोलता है बोला पेमेंट आज नहीं है, 2 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना। बोला ज्यादा दिमाग, बोलो कोई मान लो अगर कोई सप्लायर ये बोलता है बोला साहब महंगाई हो गई है, हमें थोड़ा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। बोला है प्राइस बढ़ाएगा, किसी और से कर लेंगे हम, बगले यहां से। सप्लायर को भी बताओ प्रेशर लगा रहे हैं, सप्लायर को भी वो करते हैं एक्सप्लॉइट। तो मोनोप्सोनी पावर को भी गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल, ताकि ऐसा भी ना क्रिएट हो जाए। सप्लायर्स के लिए भी तो भाई मार्केट दोनों से मिलकर बनता है ना, बायर और सेलर। तो रेलवे बायर है, चीजें खरीदती है तुमसे, मान लो मैं तुमसे खरीदता हूं चीजें, तुम रेलवे के लिए काम करते हो, कुछ ना कुछ बनाते हो, मैं तुमको भी यार वो परेशान कर रहा हूं, बायर्स को तो कर ही रहा हूं, सप्लायर हो तुम मेरे, तुम्हें भी मैं वो कर रहा हूं एक्सप्लॉइट। तो ये गलत है ना सर। तो इसलिए गवर्नमेंट हम जैसों को कंट्रोल करने के लिए, मोनोप्सोनी पावर ना बने इसके लिए भी क्या बनाती है गवर्नमेंट? कोशिश करती है। So the measures are taken by the government to restrict the monopsony power, ensuring the fair treatment of suppliers. ताकि सप्लायर्स के साथ क्या हो? फेयर ट्रीटमेंट। यार उनके बेचारों का लागत बढ़ रही है, उनके बेचारों की कॉस्ट हाई लग रही है, तुम उनको ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो। बोला नहीं दे रहा मैं तो हाई प्राइस, बेचना है तो बेच, नहीं तो तेरे जैसे 1000 घूमते हैं, ऐसे बोल दिया आपने उनको। यार बेचारों की सच्ची में कॉस्ट हाई लग रही है यार, तुम उसके दाम ही नहीं बढ़ा रहे हो, उनका पेमेंट ही नहीं दे रहे हो, टाइम पे परेशान कर रहे हो, है अपनी मोनोपोली पावर दिखा रहे हो उसको, तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट ये भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल। अब सुनना, दिमाग लगाओ। वैसे इंपोर्ट करना अच्छा नहीं होता, तुम पढ़ चुके हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना, वो दिक्कत हो जाती है, लीकेज है। लेकिन अगर हमारे देश की कंपनियां कुछ ज्यादा ही मोनोपोली पावर दिखाएगी, कस्टमर्स पे अपनी ज्यादा ही हीरोपंती दिखाएगी, बोला नहीं यही प्राइस रहेगी, घटिया क्वालिटी बेचेंगे, तो गवर्नमेंट के पास एक तरीका ये भी है, बोला अगर तुम कंपनियां ज्यादा शाणपंती करोगी ना तो मैं इंपोर्ट कंट्रोल्स खोल दूंगा, इंपोर्ट्स फिर ये बाहर से खरीदने का इनके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो कस्टमर को क्या मिलता है इंपोर्ट कंट्रोल से? ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम्हारे साथ यहां की कंपनियां थोड़ा ज्यादा जाती कर रही है तो तुम आराम से बाहर से गुड्स मंगा सकते हो, और अपने आप ये कंपनियां किस पे आ जाएगी? अपनी औकात पे। बात समझ गए? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया ना, बोला अच्छा तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो, कस्टमर को परेशान ही कर रखा है तुमने, नई कंपनियों को आने नहीं दे रहे, लो हमने इंपोर्ट के रास्ते खोल दिए, अब रोको, तुमसे तो बढ़िया क्वालिटी का सामान वो देंगे। ऑब्वियसली फॉरेन गुड्स आर मोर बेटर इन क्वालिटी एंड प्राइस भी ठीक होती है। और गवर्नमेंट ने मान लो टैरिफ भी कम कर दिए। भाई साहब टेस्ला की गाड़ी अभी एक आने वाली है जो, वो तो चलो ताई जी उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, डबल टैक्स, 34 लाख की गाड़ी 70 लाख की हो जाएगी यहां पे। लेकिन अगर ताई जी ये बोल दे, बोला टैक्स हटा दो, तो टेस्ला की गाड़ी जिस दिन यहां आ गई ना, यहां वाली कोई नहीं खरीदेगा, यहां की कंपनियों की ईवी कोई नहीं खरीदेगा। समझ में आई मेरी बात? तो वो ये टेस्ला की गाड़ी मच क्वालिटी, बहुत बेटर क्वालिटी है, प्राइस भी ठीक है, बढ़िया गाड़ी बनाएगी वो 35 लाख में, भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ रेंज की गाड़ी दे देगी, सबकी हालत हो जाएगी खराब। समझ में आया? तो गवर्नमेंट ऐसा कब करती है? जब मोनोपोली पावर ज्यादा होती है ना मार्केट में, तो इंपोर्ट के रास्ते खोल देती है, अपने आप कस्टमर को चॉइस मिल गई और वो वहां से मंगा सकता है गुड्स। देख लो, समझ में आया? अरे पक्का समझ में आया ना ये इंपोर्ट कंट्रोल वाला। और लास्ट पॉइंट क्या है? नेशनलाइजेशन। भाई आप भी जानते हो बैंक स्टार्टिंग में बहुत कम बैंक्स थे, जब भारत आजाद हुआ था तब बैंक क्या ही थे। कब आया पता है आपको आरबीआई एक्ट? कब आई? पढ़ाते हैं आपको आरबीआई एक्ट, स्कूल में मनी एंड बैंकिंग तो चैप्टर पढ़ाया होगा। 1992 32, ठीक है। और बताओ एनीवन? कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूं जहां भी पढ़े हो। सुनना,
इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई एक्ट आई पहले, फिर आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और जब हुआ तो ये तब कोई देश का बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं था। ये तब कोई देश का सेंट्रल बैंक नहीं था। इट वॉज अ प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन। क्या था ये? प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन था। फिर 1949 में जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, तब इन सब सारे बैंकों का बाप किसको बना दिया गया? शादी भी नहीं हुई थी आरबीआई की, फिर भी इसको सबका बाप घोषित कर दिया। बोला तुम आज से सारे बैंकों के क्या हो? बाप हो। तो बाप की तरह काम करना, सारे बैंकों को कंट्रोल करना। आज से तुम्हारे बच्चों का कंट्रोल हम तुमको देते हैं, सारे बैंकों को तुम कंट्रोल करना। तो उस समय काफी कम बैंक थे देश जब आजाद हुआ। अब सुनना, तो ये बैंक भी अपनी क्या करते थे? मोनोपोली पावर, हीरो बनते थे कस्टमर के सामने, उसे परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। आज भी एसबीआई करता है। लंच के बाद आना, लंच के बाद आया तो बोला अब आ रहे हैं तो पहले मान लो 10 बजे पहुंच गया, बोला अभी तो ऑफिस खुला ही नहीं है। बोला ऑफिस तो 9:30 खुलता है। बोला अरे ऑफिस वैसे नहीं खुला है अभी तो हम आए हैं आधे घंटे बाद आना। एक बात है, वो काउंटर पे नहीं आया, जाओ पहले उस काउंटर पे जाओ। फिर वो बोलता है बोला उस काउंटर पे जाओ, फिर वो उस पे जाओ, समझ रहे हो? उसके बाद लंच स्टार्ट होने के आधे घंटे 1 घंटे पहले रुक जाते हैं। मैंने कहा था ना आपको, लंच होगा 1:30 बजे, आप 12:30 बजे लेके जाओ, 12:45 बजे लेके जाओ कोई काम, जबकि अभी 1.25 घंटा बाकी है, 1:30 बजे लंच है। बोलो लंच होने वाला है, अब लेके आयो, बाद में ना, लंच के बाद। परेशान करते हैं ऐसे। तो इसी की वजह से तो क्या किया उन्होंने, फिर सारे बैंकों को नेशनलाइज किया। राजस्थान बैंक, नाम क्या है? राजस्थान बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ राजस्थान में ही थोड़ी है बेटा, पूरे देश में है। पंजाब नेशनल बैंक कहां का था? आज तो राजस्थान में भी है, जयपुर में भी है। अरे है ना। आंध्रा बैंक राजस्थान में भी है, जयपुर में भी है। अरे समझते हो मेरी बात? अरे हाँ है ना, बात समझ गए? ये है इसका मतलब। क्यों बढ़ाया ये नेशनलाइजेशन, क्यों किया? टू एंश्योर कंपटीशन, टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन, ताकि बैंकों में कंपटीशन होने लगे। समझ में आया? तो ताकि कस्टमर्स के साथ मोनोपोली पावर ना दिखाई जाए, उनको ऑप्शन ज्यादा मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को बोलो, अरे बोलो ना यार। ये है। तो ये टॉपिक, ये क्या था? हाउ गवर्नमेंट विल कंट्रोल मार्केट पावर। समझ में आया सभी को? पक्का? चलो ठीक है, जाओ।